नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आइए दुर्ग शहर से। दुर्ग जिले के भिलाई में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के द्वारा भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भिलाई के न्यू कुर्सी पर संगीत संध्या का आयोजन कार्यक्रम किया गया। संगीत संध्या के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी अभिषेक पल्लव पहुंचे। साथ ही भाजपा के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संगीत संध्या में हरियाणा के सिरसा के रामू राजस्थानी मंगल पागल बाबा की विशेष प्रस्तुति दी। शहर के गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए। भोले बाबा की बारात 18 फरवरी को हथखोज इंदिरा नगर से निकलेगा। 15 सालों से यह बारात निकाली जा रही है। उन्होंने आयोजन को सराहा। दुर्ग एसपी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोग जुड़ते हैं। आने वाली पीढ़ी को अध्यात्म के रास्ते पर लेकर आना चाहिए। कोरोना काल में समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने बेहतर काम किया है, इसकी प्रशंसा आज भी होती है। दुर्ग एसपी ने सभी कलाकारों से मुलाकात की और उन्हें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। हर वर्ष लोगों की आस्था प्रेम, लोगों का जन सैलाब, जो कि बाबा के भक्त भी बढ़ते गए, अनुयायी भी बढ़ते गए और एक एक वर्ष करते करते 15 वर्ष आप सबका सहयोग प्रेम मिलता रहा है। और हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि समाज के गणमान्य व्यक्ति हो, चाहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे एक आम आदमी और तीसरे पंक्ति में खड़ा तीसरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो बाबा की भक्ति पे लीन और उस भाव के साथ करे, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं और भक्त जिस भाव से बाबा को याद करता है उसकी हर मुराद भी पूरी होती है। इसलिए इस बाबा की बारात में सब आते हैं और इस महापर्व को रूप में हम सब बोलबम समिति मनाते हैं। लगातार निरंतर ये भव्य होते जा रहा है, इसको किस स्तर में ले जाना चाहेंगे आप? ये तो निरंतर भव्य स्तर पे होते जा रहा है। ये सब आम लोगों का और समाज के चौथे स्तंभ चूँकि आप सब लोग भी हैं, तो सबका सहयोग प्रेम प्यार मिलता है। और हम धीरे धीरे आज केरल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चाहे यूपी का अखाड़ा हो, पंजाब का भांगड़ा हो, छत्तीसगढ़ कल्चर के 151 जाके इस बार आपको देखने मिलेगा। और इस बार हम गोल्डन वॉक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे 2-2। ऐसा एक प्रयास है, सब आप सामूहिक बोलबम समिति का प्रयास है और मैं तो साथ हुई हूँ। तो सबका समाज का भी सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है और सब हम एकजुटता के साथ एक बड़ी ताकत, मतलब छोटी छोटी शक्तियों को मिलकर महाशक्ति स्वरूप महाकाल की ताकत, एक हिंदुत्व की ताकत और हर धर्म को जोड़ के, हमारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो निश्चित तौर पे मिनी इंडिया है भिलाई। तो हम सब मिल के इस त्यौहार को बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, आदमी आस्था के मन में पूरा घुल गया आदमी। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। आज के ज़माने में ज़रूरी है कि बच्चों को, अपने सभी को संस्कृति से जोड़ के रखें। आस्था का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जब से सभ्यताएं आई हैं तब से लोग किसी न किसी रूप में जो है किसी न किसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। और भोले शंकर से सीखने के लिए यदि उनके हम चरितार्थ को फॉलो करेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं आयोजक और दया सिंह जी को अलग से शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद दूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसपी के टाउनशिप के सामने सेक्टर 9 के झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। पूरे बस्ती में 25 से 30 घर थे, सभी आग की जद में आ गए और घरों में रखा हुआ सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि आग लगभग रात को 2 से 3 के बीच लगी। आग कैसे लगी, इसका कारण अभी भी अज्ञात है। इस पर विवेचना की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस, फायर ब्रिगेड, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित निगम के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी भिलाई के सूर्यनगर में इसी तरह का एक अग्निकांड हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने प्रभावितों के व्यवस्थापन की व्यवस्था कर दी है। उन्हें भोजन, कपड़े आदि भी दिए जा रहे हैं। ये रात लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें सिलेंडर के फटने से लगभग हमारे अनुमानतः 23 से 24 घर जो है वो जल के खाक हो गए हैं। अभी मौके पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो लोग निवास कर रहे थे उन लोगों को यहाँ निकटतम जो शासकीय स्कूल है वहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है और साथ ही उनके खाने की भी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है, खाने की, रहने की। हाँ, लंबे समय से यहाँ निवासरत थे। इनका जो क्षति हुआ है मकान का, कपड़े का, सामान का, उसके हिसाब से क्षति का प्रकरण बना के इनको मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। मैं 8 बजे अपना काम पे चली गई हॉस्पिटल। मेरे बच्चे अकेले रहते थे। रोज मैं ताला लगा के बाहर से जाती थी। कल बोली मैं अपनी बड़ी बेटी को कि बेटा मेरे को लेट हो रहा है, आप ताला लगा लेना और सो जाना। उसके बाद मेरे को कॉल करना, तो मेरी बेटी बोली मम्मी हम सो गए। मैं निश्चित हो गई। उसके बाद है मेरे को 3:30 बजे रात में फ़ोन की, मम्मी अपने झोपड़े में बहुत जोर तोड़ से आग लग गया है। तो मैं बोली तुम लोग बाहर निकलो।
तो नहीं मम्मी, हम लोग आग पहले से लगा है, हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में यहाँ सेक्टर 9 जो ये झोपड़ियाँ थी, यहाँ लगभग 25 परिवार निवास रहे थे, उसमें अचानक रात में आग लगी और फायर ब्रिगेड के पहुँचने के पहले, क्योंकि उसमें 2-3 झोपड़ियों में कुछ सिलेंडर भी थे, ऐसा जानकारी मिली है, तो आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ये सारी 25 की 25 झोपड़ियाँ आग से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन संतोष की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं लगी, ये एक हम लोगों के लिए संतोष की बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक बार फिर भिलाई निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल जाने वाले रास्ते पर लगभग 2 एकड़ भूखंड पर अवैध प्लॉटिंग की नियत से पोल लगाए थे। मुरुम व गिट्टी से मार्ग संरचना तैयार की जा रही थी। इसके अलावा प्राकृतिक नाला जो गुजरा हुआ है उसमें पाइप डालकर डाइवर्ट करने का प्रयास भी अवैध प्लॉटिंग करने वालों के द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही इसकी सूचना निगम को मिली, निगम के अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए 4 डंपर मुरम, 1 डंपर गिट्टी को जब्त किया। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से गुजरे हुए नाले में डाइवर्ट के लिए डाले गए पाइप को हटाया गया और मूल स्वरूप में तब्दील किया। अवैध प्लॉटिंग के लिए लगाए गए पोल को भी हटाया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलियों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम। बीजेपी के पूर्व नेता प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खुर्सीपार में चक्का जाम किया गया। बस्तर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 युवा नेताओं का मौत के घाट उतार दिए गए। मैं उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके जो परिवार है, इष्ट मित्र हैं, उनको दुख सहने की शक्ति दे। बहुत दुख का विषय है कि हमारे बीजेपी के नेताओं लोगों को चुन चुन करके मौत के घाट उतार रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत जंगल, बीहड़, सुनसान इलाके में हत्या हुई है, ऐसे बात नहीं है। थाना के बाजू में, गांव में और उनके घरों में हत्या किए हैं। इनका जांच नहीं करवा रहे हैं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी के हत्या का हमारे पास प्रमाण है। 4 साल 3 महीना हो गया मुख्यमंत्री बने, एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में चक्का जाम का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे कार्यकर्ता जिनकी हत्या हुई है और नक्सलियों के द्वारा उनकी हत्या की जा रही है, इस छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार अपराधगढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। हमारा यह आरोप है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या सुनियोजित प्रयास के तहत किया गया है। ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में इन्होंने नक्सलियों के साथ में मिलकर मिली भगत करके हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है। दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित नेशनल हाईवे पर निजी होटल के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। टीआई ने बताया कि एनएच पर इंदिराप्रस्थ होटल के सामने स्कूटी क्रमांक CG04HU 7769 को ट्रक क्रमांक CG04MS 7963 के चालक ने ठोकर मार दी है। हादसे में स्कूटी चालक के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। मृतक की पहचान रायपुर कोटा निवासी उमेश बंजारे के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। कुम्हारी पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक चालक नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। दिनांक 16 फरवरी 2022 को करीब 11:15 बजे उमेश बंजारे नामक व्यक्ति अपने ससुराल उर्ला से अपने घर रायपुर कोटा जा रहा था। सोनू मोनो ढाबा NH 53 के सामने ट्रक क्रमांक CG04MS 7963 से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु CHC शासकीय अस्पताल कुम्हारी ले जाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नंदनी थाना अंतर्गत में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक ने बच्ची को घर पर अकेला पाकर यह गंदा काम किया। घटना की सूचना पर नंदनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नंदनी थाना टीआई ने बताया कि यहां रहने वाली 6 साल की मासूम से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान बच्ची घर पर अकेली थी। इस दौरान सुबह लगभग
10 बजे पड़ोस में रहने वाला अमन विश्वकर्मा बच्ची के पास पहुंचा। युवक बच्ची को अपने साथ घर ले गया और उसके साथ गंदा काम किया और वहां से भाग गया। बच्ची के माता पिता लौटे तो बच्ची को रोते देखा। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि पड़ोसी युवक ने उसके साथ क्या किया। बच्ची ने रोते हुए बताया कि उसे दर्द हो रहा है। इससे मां को पता चला कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ। इसके बाद माता पिता ने नंदिनी थाने पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के निर्देश पर आरोपी युवक की तलाश की गई। आरोपी युवक को पुलिस ने उसके घर से ही गिरफ्तार किया। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जो तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा, डायरेक्टर सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 24 फरवरी शुक्रवार को 10 बजे से 2 बजे के बीच में एसआर हॉस्पिटल में सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर और एसआर हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श निसंतान दंपतियों के लिए 10 बजे से 2 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें लैब टेस्ट में भी काफ़ी छूट रहेगी और जो टेस्ट बेबी की प्रक्रिया है या आईवाई की प्रक्रिया है, जो और भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में महिलाओं का इलाज किया जाएगा। अतः मैं ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाह रही कि जो भी निसंतान दंपति हैं वो पति पत्नी इस शिविर में संपर्क कर सकते हैं। एसआर हॉस्पिटल सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर के द्वारा 24 फरवरी को 10 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने दुर्ग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जिले में विजिबल पुलिसिंग पुलिस पेटी हाईटेक जैकेट के बाद दुर्ग पुलिस ने नया तरीका निकाला है। दरअसल दुर्ग जिले के कई इलाकों में अत्यधिक सक्रिय गलियां हैं जहां बड़ी वाहन सहित बाइक भी नहीं जा पाती। इन इलाकों के लिए अब साइकिल से भी पुलिसिंग होगी। इसी कड़ी में दुर्ग एसपी ने पुलिसिंग में कसावट लाने के साथ साथ विजिबल पुलिसिंग पर फोकस किया है। इसके तहत शहर का हाल जानने के लिए अपनी वाहन को छोड़कर साइकिल पर शहर के भ्रमण पर निकले दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि हफ्ते में एक थाना क्षेत्र में साइकिल से गश्त किया जाएगा। ये गश्त शाम या रात में की जाएगी। एसपी ने बताया कि कई क्षेत्रों में लगातार शिकायत आती है कि असामाजिक तत्व रात जगह पर जमा होते हैं, शराब पीते हैं और हल्ला करते हैं। जब पुलिस की सायरन सुनते हैं तो भाग खड़े होते हैं। ये सब पकड़ाएंगे, उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। के आधार पर साइकिल गश्त शुरू किया गया है, जो हफ्ते में हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक बार किया जाएगा। ये गश्त शाम में या रात में किया जाएगा। लोगों की लगातार शिकायत रहती है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रात में एक जगह जमा होकर पीते हैं, हल्ला करते हैं और जब पुलिस की सायरन सुनते हैं तो भाग खड़े होते हैं। साइकिल गश्त में वो सब पकड़ाएंगे और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। निगम की लापरवाही से मौत का बाट जोट चंडी चौक मुख्य मार्ग का टूटा चैम्बर पूर्व सभापति दिवांगन ने महापौर विधायक को जिम्मेदार ठहराते हुए दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। चंडी चौक क्षेत्र बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है और धार्मिक का आस्था का केंद्र है। माता चंडिका की मंदिर है और उसी मार्ग में प्रतिदिन हजारों लोग आना जाना करते हैं, लेकिन मुख्य नाली के जो मेन मार्ग में जो चेंबर बना हुआ है लोहे का, वो विगत 3 महीने से टूटा पड़ा है। उसके कारण रोज गंभीर हादसा हो रहा है। अब तक कई लोग चोटिल हुए हैं और कई वाहनों को बेहद नुकसान हुआ है। फिर भी जिम्मेदार लोग इसकी सूद नहीं ले रहे हैं। विधायक अरुण वोरा जी, महापौर धीरज पाटलीवाल जी इस मार्ग से कई बार गुजरे हैं और उससे बड़ा दुख की बात यह है कि सभापति राजेश यादव जी का वार्ड लगा हुआ है। उसके बाद भी ये टूटे पुलिया का अभी तक संधारण नहीं किया गया है, जिसके कारण गंभीर हादसा हो रहा है। ऐसा लगता है किसी की मौत का इंतजार है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र दुर्ग द्वारा भिलाई में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद का यह कार्यक्रम G20 एवं Y20 के तर्ज पर आयोजित किया गया, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023, नई शिक्षा नीति 2020, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण विषय पर संसदीय कार्रवाई आयोजित की गई थी। संसदीय कार्रवाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पक्ष एवं विपक्ष के 3 युवा सांसदों को सम्मानित किया गया। गोदना शिल्पकला को प्रोत्साहित करने एवं पिछले 2 वर्षों से NYK के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरक की भूमिका निभाने वालों पर भी सम्मान किया गया। इस आयोजन में कर्मवीर युवा संगठन कातरों, शौर्य युवा संगठन कोडिया, जीविका यूथ क्लब बोरसी, श्री विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र खोपली, नव युवा मित्र मंडल, शक्ति आराध्य जनसेवा संगठन, एकता युवती समूह दुर्ग के लगभग 250 युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समन्वयन NYK दुर्ग के जिला सलाहकार सदस्यगण के साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में नेहरू युवा केंद्र दुर्ग के स्वयं सेवकों का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।
खबर बेमेतरा जिले के वार्ड पिकरी स्थित शमशान घाट का है, जहां आधी रात को जादू टोना काला जादू करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो शमशान घाट पर क्या मामला था, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया? कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जगदीप प्रसाद साहू के द्वारा कि उनकी माता का निधन हो गया था, जिसकी अंत्येष्टि कार्य शमशान में किया गया था। रात में देव प्रसाद साहू, कुंवर साहू, राजकुमार यादव और जितेंद्र त्रिवेदी के द्वारा शमशान घाट पर, जहां पर चिता स्थल थी, वहां पर दीपक जला के कुछ क्रियाकलाप किया जा रहा था, जिस संबंध में उन्होंने शिकायत दी थी और जिसके विरुद्ध में इन चारों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।